सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मेरे पास दो पैकिंग है। एक पैकिंग के अंदर हमारी मिनी स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन की पीसीबी है, दूसरे के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं, वायर हैं, कुछ नट बोल्ट्स वगैरह हैं। तो ये दोस्तों मैंने अमेजोन से परचेज किया है। अमेजोन का जो परचेज लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वहाँ से लाजपत राय मार्केट या फिर जो भागीरथ पैलेस वगैरह है वहाँ से भी परचेज करते हो, वहाँ पे भी सस्ता मिल जाता है। तो अगर आप परचेज करना है, ऑनलाइन परचेज करना है, तो उसका लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करें। तो सारा बॉक्स मैंने यहाँ पे जितनी भी हमारी पैकिंग थी मैंने ओपन कर ली है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे दो वायर मिलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट के लिए, जो कि टिप वायर हैं, जिससे हम हमारी स्पॉट वेल्डिंग का जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। कुछ दो वायर और मिलते हैं जो इनपुट के लिए हैं और बैटरी के कनेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक हो, और कुछ नट बोल्ट वगैरह, कुछ क्लिप, बैटरी क्लिप वगैरह भी यहाँ पे हमें मिलती हैं। और एक हमें यहाँ पे कैपेसिटर मिलता है 1000 माइक्रोफेरेड का, और साथ में हमें एक बजर भी मिलता है, जो कि जब भी हम इसका मोड चेंज करेंगे तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई देगी। वो सारी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कैसे आपको कैसे करना है। तो एक यहाँ पे हमें निकल प्लेट मिलती है, जो कि हमारी जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसको सोल्ड करने के लिए निकल प्लेट का यूज़ किया जाता है। और साथ में हमें दो हीट सिंक की ट्यूब मिलती है। और एक दूसरी जो पैकिंग है हमारी, उसके अंदर हमारा जो पीसीबी प्लेट है मिनी स्पॉट वेल्डिंग की, वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो कुछ असेंबली इसके साथ आपको अटैच मिलती है, तो सारी हम करके दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आउट होगा, नेगेटिव के लिए आउटपुट रहेगा, और दूसरी साइड में ऊपर की साइड ये इनपुट नेगेटिव रहेगा। और जो इनपुट और आउटपुट दोनों पॉजिटिव वाले हैं वो एक साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे वायरिंग की कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पे आपको और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा बजर कनेक्ट होगा, जहाँ पे प्लस लिखा है तो बजर का पॉजिटिव सिरा उसी के ऊपर होगा। और साथ में आपको बॉटम साइड में यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा, जो प्लस के ऊपर है तो प्लस वाला वायर, यानी कि जो हमारे जो जितने भी कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, उनकी जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव रहती है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरी सिरे के ऊपर जो कि दूसरा एक गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, गोल सर्किल से, उसके पॉजिटिव सिरे के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे के ऊपर नेगेटिव, तो हमारा जो बजर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और आपको बजर के ऊपर भी आपको मार्केट रहता है, प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस और प्लस मिला देने हैं आपको। बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली इसको घर पे बना सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन वगैरह नहीं है तो आप किसी से भी, जहाँ पे लोकल रिपेयरिंग शॉप होती है वहाँ पे भी इसे करवाते हो। साथ में आपको दो की भी मिलती है, जहाँ पे एक एलईडी आप कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा कोई भी की या फिर आप स्विच वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं जो मोड, और एक आप यहाँ पे पुश बटन मिलता है जिससे आप मोड चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब मैं इनको सोल्डरिंग कर देता हूँ। पहले मैं बजर को, फिर यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है उसको भी यहाँ पे मैं सोल्ड कर देता हूँ, और जितनी भी एक्स्ट्रा लेग हैं वो यहाँ पे मैं कटर की हेल्प से काट देता हूँ। पूरी प्रोसेस करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे जो जो भी सोल्डरिंग प्रोसेस है कटिंग वाली, सारी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए हमारा बजर और कैपेसिटर दोनों मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और जो भी वायर हमें मिली है उसके साथ जो क्लिप मिली है उसको भी मैं यहाँ पे अटैच करके आपको एक वायर का करके दिखा देता हूँ, बाकी स्किप कर दूंगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। आपको वायर को अटैच करना है और प्लायर की हेल्प से इसको बिल्कुल दबा देना है अच्छे से। ये देखिए, तो इसी तरीके सेम प्रोसेस के साथ जितने भी हमारे वायर मिले हैं हमें, तो उन सभी को आपको इसी तरीके से क्लिप को इसके साथ वायर के साथ अटैच कर देना है। तो सभी वायर्स के जो क्लिप है वो अटैच मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और स्किप करके फिर आगे का दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है। अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब वगैरह है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। और जो बड़ी वाली जो हमें हीट सिंक ट्यूब मिली थी तो वो हमारी तो स्पॉट वेल्डिंग की टिप है, उसके सिरे के ऊपर यहाँ पे आपको लगा देना है। और किसी भी लाइटर या फिर गैस लाइटर के साथ आपको इसको हॉट एयर गन का भी यूज़ करके आप इसको श्रिंक कर सकते हैं। तो दोनों जितनी भी दो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टिप हैं, दोनों को इसी तरीके से हीट सिंक की ट्यूब को अटैच करके और इसको श्रिंक कर देना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए ये प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो इसी को ये देखिए, तो अब इसको कनेक्शन करते हैं। तो आउट के ऊपर जो हमारी जो टिप वाली जो नेगेटिव सिरे यानी कि ब्लैक वायर है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और आउटपुट और इनपुट अलग अलग रहेंगे दोस्तों, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव दोनों एक जगह कनेक्ट होंगे। तो
जितने भी वायर यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, कनेक्शन डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ और कंप्लीट करके फिर आगे की प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। तो ये देखिए, तो दोनों इनपुट और आउटपुट के दोनों वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। आउटपुट के वायर पे जहाँ पे हमारी स्पॉट वेल्डिंग की टिप है, तो ये, और बाकी जो दो वायर हैं ये हमारी बैटरी से कनेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बैटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि कौन सी बैटरी आपको सबसे अच्छा वर्क करेगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12 वोल्ट की एक बाइक की बैटरी, जो नॉर्मली 7 से 6 एम्पेयर के आसपास आती है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों। आप इसके साथ लोड दे सकते हैं 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक और 150 एम्पेयर तक इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, बिल्कुल सेफली वर्क करता है। तो दोनों पॉजिटिव सिरे के ऊपर पॉजिटिव वायर यानी कि रेड वायर और नेगेटिव सिरे के ऊपर ब्लैक वायर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको इसके मोड्स वगैरह सारे समझा देता हूँ और क्या ये इस बैटरी के साथ वर्क करेगी, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो यानी मैंने क्लिप के साथ अटैच कर दिए हैं। ये देखिए, जैसे आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, इसमें जो ग्रीन एलईडी है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ आपको दो मोड मिलते हैं, 5 मोड मिलते हैं दोस्तों। आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक मोड ओपन हो जाएगा, अगर एक दूसरी बार करते हो तो दो। यानी कि जब भी आप इसके ऊपर प्रेस करते हो तो आपको जो बीप की आवाज़ है और एलईडी की ब्लिंक की आवाज़ है वो काउंट करते रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से मोड पे है। तो इसमें 1 से लेके 5 तक के मोड रहते हैं दोस्तों। तो सभी मोड्स के ऊपर मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा कौन सा कितना ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक 5वें मोड के ऊपर लो बैटरी के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल बीप की आवाज़ आ रही है लेकिन कोई भी स्पॉट वेल्डिंग नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो मैं अब बड़ी बैटरी के साथ आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जितने भी मोड हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके 5 मोड हैं दोस्तों। इसी जैसे ही आप प्रेस एक बार प्रेस करोगे मोड इसका चेंज हो जाएगा। तो मैंने 5वें मोड के ऊपर इसको अटैच किया है। अब देखते हैं ये क्या वर्क करता है या नहीं करता। ये देखिए, तो इसके लिए बैटरी कम एम्पेयर की बैटरी है दोस्तों, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो मैं इस बैटरी को हटा देता हूं और अब मैं आपको 150 एएच की बैटरी जो कि इन्वर्टर में यूज़ होती है उस बैटरी के साथ इसको अटैच करके दिखा देता हूं। आप इसके साथ कोई भी 1600 एमएच का या फिर किसी उससे ज़्यादा की बैटरी का यूज़ करके आप इसे ईजिली, खास करके जो फोस्पेट जो हमारी लिपो बैटरी आती हैं वो इसमें ज़्यादा एफिशिएंट रहती हैं। तो मैंने इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिरे कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो ग्रीन लाइट आपको ग्लो करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए, जो हमारी निकिल स्ट्रिप जो इसके साथ आई थी मैंने 2 टुकड़े इससे काट लेता हूँ। फिर आपको पर मोड हर मोड के ऊपर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले पहला मोड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सारे मोड्स हैं, जो 5 मोड हैं उसके सभी के ऊपर मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जो पहला जो मोड है वो कोई ज़्यादा एफिशिएंट मेरे को नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी 5 मोड हैं ये उसकी निकल प्लेट और आपके सेल बैटरी के बीच का जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। तो अब मैंने दूसरा मोड यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरे मोड पे भी कोई ज़्यादा एफिशिएंट मेरे को नहीं लग रहा है दोस्तों। अपनी अच्छी खासी एम्पेयर की बैटरी हमने इसके साथ अटैच कर दी है, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रही। तो अब मैं यहाँ पे तीसरा मोड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, तो तीसरा मोड मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, तो तीसरा मोड इसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये आपकी जो निकल प्लेट है या निकल स्ट्रिप है जितनी पतली होगी उतने ही मोड के ऊपर ये काम करती जाएगी। तो ये 5 लेयर के साथ आता है, 5 मोड आपको इसके साथ मिलते हैं। तो जो थर्ड वाली है उन दोनों के लिए काफ़ी एफिशिएंट है दोस्तों। अब मैं ये 5वां मोड अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जो 5वां मोड है वो काफ़ी इफेक्टिव है दोस्तों। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अच्छा खासा स्पार्क इनके अंदर हो रहा है। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करती है। तो यहाँ पे जो भी मोड है वो 5वां वाला 5th वाला जो मोड है उसी के ऊपर ही मैंने अटैच किया हुआ है। ये देखिए, आपको हल्का सा
वेल्डिंग स्पॉट दिखाई दे रहा होगा जब मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो बैटरी है उसकी जो स्ट्रिप है वो थोड़ी मोटी है और हमारी निकल प्लेट उसके साथ कनेक्ट हो रही है। ये देखिए जो पांचवा मोड है काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो हमारी जो लिथियम आयन बैटरी को स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट है। सिर्फ आपको बैटरी का ऊपर ध्यान देना है, जितनी ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी होगी उतना अच्छा ये वर्क करता है। कि जो प्रोसेस है स्पॉट वेल्डिंग की वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, बहुत ही अच्छे से हुई है दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी अच्छी हुई है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।